नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह एक जातक की हथेली है। इनका उम्र अभी 39 ईयर्स है। ये भी अपने ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। जो इनका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का लिस्ट अगर बताएंगे तो ये वीडियो कम से कम 2 घंटा तो होने वाला है। तो सबके पास तो समय नहीं है, तो इस हिसाब से मैं ये वीडियो ड्रा कर रहा हूँ, बना भी रहा हूँ, जो आप लोगों के समझने के लिए सही रहेंगे और हमें थोड़ा ज्ञान प्राप्ति होंगे। तो आइए दोस्तों, ये है इनका ज़िंदगी की रेखा। इस तरह से जाते हुए अंतिम पौर पर अगर देखेंगे तो ज़िंदगी की रेखा जो है बहुत हद तक अच्छा नहीं है। कम से कम ये जातक जो है 75 ईयर्स का तो आयु इनका बन रहा है। अभी आइए इनका मस्तिष्क रेखा के बारे में बोलते हैं। ये है इनका दोस्तों मस्तिष्क रेखा, जो इस तरह तो आ तो गए लेकिन थोड़ा गैप लेते हुए जो सुंदर पर्वत तक आया हुआ है। ऐसे व्यक्ति बड़े ही कल्पनाशील होते हैं दोस्तों, बड़े ही तेज दिमाग वाले होते हैं दोस्तों। और साथ में इस तरह से एक और रेखा, ये देखिए, ये स्प्लिट होते हुए दो मुखी, और थोड़ा अंतर देखिए, बहुत ही लंबी गैप है भी देखने के लिए मिल रहा है। मस्तिष्क रेखा सही है। अभी आइए दोस्तों इनका हृदय रेखा के ऊपर बात करते हैं। ये है इनका हृदय रेखा, जो शाखा आते हैं बृहस्पति पर्वत पर। दिल का बड़ा ही अच्छा आदमी है। आप इससे गणना लगा सकते हैं कि ये आदमी कैसे रहेंगे। अगर ये शनि पर्वत की ओर पहुंच जाते तो ये पैसे के पीछे भागने वाला व्यक्ति होते, लेकिन इस तरह सा हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत पर पहुंच जाना ये बहुत ही शुभ चिन्ह है। साथ में दोस्तों इस तरह सा रेखा, ये दो मुखी हृदय रेखा तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट देखिए इस तरह सा कटा हुआ, इस तरह सा आते हुए इस तरह सा, ये अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। ये प्रेम संबंधी में दिक्कत परेशानी देते हैं। कोई भी काम होते होते काम जो है रुक जाता है। बड़ा बड़ा कामों में विवाद लाते हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से इनका जो मेन हाथों की मुख्य रेखाएं हैं, ये तो बहुत ही सही ही है। तो आगे और चल के पता चलेगा कि इनके हथेली में क्या शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। तो आइए अभी जानते हैं। पहले अनामिका की उंगली देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, तर्जनी उंगली। ये तर्जनी उंगली की पहली पोर, ये दूसरा पोर और ये तीसरा पोर, बहुत हद तक उंगली सही। आकाश की ओर देखना, ये भी शुभता में बढ़ोतरी करवाते हैं। साथ में दोस्तों पहले की वीडियो में भी हमने बार बार बोला हुआ है कि पोर्टक तो सही है। अगर पोर्टक अगर इस तरह सा ऊर्ध्व रेखा यानी खारी रेखाएं देखने के लिए मिलेंगे, ये अत्यंत शुभ होते हैं। लेकिन इनके हथेली में द्वितीय पर्व में देखिए इस तरह सा आड़ी रेखा रहना, वर्टिकल लाइन रखना, ये सही नहीं हो। इसमें कमियां जरूर लाते हैं। साथ में दोस्तों अगर बृहस्पति पर्वत की बात करते हैं तो पर्वत जो है थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा है, और दबे हुए बृहस्पति पर्वत में ये अच्छा नहीं माना जाता। पहले तो ये दाम्पत्य जिंदगी को खराब करते हैं, तर्क वितर्क में समय बर्बाद होते हैं। दूसरी बात है, अगर मन चाहेगा कि धर्म काम के क्षेत्र में जाने के लिए, तो उसमें भी मन जो है गति प्राप्त नहीं करते हैं, जा नहीं पाते हैं। साथ में ज्ञान होते हुए भी ज्ञान को प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन पर्वत खराब है, लेकिन इनके हथेली में रिंग ऑफ सोलेमनी की रेखाएं जो बन रहा है, ये शुभ होते हैं दोस्तों। ऐसे जातकों को एक सलाह जरूर दूंगी। वो सलाह यही है कि मंदिर हो या मस्जिद हो, अगर आप हिंदू धर्म अपनाते हो तो आपके लिए मंदिर जाना बेहतर है। अगर आप मुसलमान व्यक्ति हो तो आपके लिए मस्जिद जाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ, ये व्यक्ति के बारे में हम बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन मैं आप ही लोगों के लिए समझा रहा हूँ। अगर भाई आप हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो तो मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ। अगर क्रिश्चियन भी हो तब भी आपके लिए बोल रहा हूँ कि इस तरह का ग्रहों की परिस्थिति अगर बृहस्पति पर्वत रहेंगे, अगर सही नहीं रहेंगे, तो आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप चाहे मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं या चर्च जाएं, तो जाना आपके लिए अनिवार्य है।
तब जाके आपका बृहस्पति जो है सही रहेंगे। अभी आइए इनका तर्जनी उंगली के बारे में बोलते हैं। ये तर्जनी की पहली पौड़, ये दूसरा पौड़, ये तीसरा पौड़, बहुत हद तक उंगली सही। साथ में देखेंगे ये आकाश की ओर देखना, ये अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ में दोस्तों पर्वत के बारे में अगर बोलेंगे तो ये पर्वत तो फिलहाल सही है, ज़्यादा दबा हुआ है तो दिख नहीं रहा, थोड़ा सा बृहस्पति के मुकाबले में उठा हुआ ही मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक कमियां हैं। वो कमियां कौन सा है? इस तरह सा रेखा रहना ये शनि पर्वत पर, ये सही नहीं माना जाता दोस्तों, ये सही नहीं माना जाता। इसका अर्थ यही होता है कि शनि वक्रीय है। शनि वक्रीय होने से आपका काम तो चल रहा होगा, लेकिन जो काम का नतीजा एक हफ्ते में निकलने वाला होते हैं वो कम से कम जा कर के 3 महीने लगते हैं दोस्तों। ऐसे जातकों के साथ काम होते हैं दोस्तों। तो थोड़ा शनि का भी रेमेडी किया कर लीजिए। ऐसा परिस्थिति अगर आपके हथेली में भी है तो शनि देव का रेमेडी जरूर करें। अगर इसमें इस तरह से रेखा अगर देखने के लिए मिलती तो ये बहुत ही प्रबल होती दोस्तों। चलिए अभी बात करते हैं इनका अनामिका उंगली की पौड़ देख लेते हैं दोस्तों। ये पहली पौड़, ये दूसरा पौड़, ये तीसरा पौड़, उंगली सही है दोस्तों। आकाश की ओर देखना ये भी अत्यंत। साथ में ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो ये पर्वत जो है बहुत हद तक तो मैं अच्छा नहीं माना गया है। थोड़ा सा ये पर्वत जो है दबा हुआ है दिखने के लिए मिल रहा है शनि के मुकाबले। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक बहुत ही बढ़िया साइन देखने के लिए मिल रहा है। वो साइन कौन सा है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखिए जरूर। इस तरह सा एक मच्छी की निशान, ये अत्यंत शुभ माना गया है। ये सूर्य की जो भी रिजल्ट मिलेंगे जो देने में सक्षम रहते हैं सूर्य देव, जैसे कि नौकरी, मान सम्मान, ऐश्वर्य, पिता बनने का वरदान, ये सभी कुछ सूर्यदेव से देखा जाता है दोस्तों। और ये सभी कुछ मिलते भी हैं। और दोस्तों देख पा रहे हैं इस तरह सा छोटा सा अगर एक त्रिकोण बन जाए यानी त्रिभुज बन जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। अगर एक बड़ा सा मछली की निशान अगर बन जाए इस तरह तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन हालांकि ये छोटा है लेकिन ये काम करने में सक्षम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनका अनामिका उंगली देख लेते हैं दोस्तों। ये पहली पौड़, ये दूसरा पौड़, सॉरी दोस्तों कनिष्ठा उंगली, ये तीसरा पौड़। उंगली बहुत सही है। आगे की वीडियो में भी मैं बार बार बोला गया है कि ये जो खारी रेखाएं है यानी ऊर्ध्व रेखा ये अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों इस तरह सा आड़ी रेखा वर्टिकल लाइन ये सही नहीं माना गया है। ये हर ग्रहों को कमज़ोर करता है, किसी न किसी रिलेशन से, किसी न किसी पीड़ित से, ये सभी कुछ जो है खराब रिजल्ट ही देते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे इनका बुध का मरकरी पर्वत जो है बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, टक बिटक में सही है। ये अगर यहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं अनामिका की पहली पौड़ तक तो ये बहुत ही इनबैलेंस करके बात करने वाले व्यक्ति होते हैं। हालांकि कम्युनिकेशन स्किल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंट्री के साथ भी सही ही है। बहुत हद तक आप खराब भी मान नहीं सकते हैं, लेकिन बुध का परिस्थिति सही ही है। कम से कम 60% जो है रिजल्ट देने में सक्षम है बुध देवता। अभी आइए इनका विवाह रेखा देखते हैं दोस्तों। विवाह रेखा हथेली में लव का निशान तो बन रहा है, लव मैरिज के चांसेस तो बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक शाखा इस तरह से जाते हुए ये तो हो गया बृहस्पति पर्वत तक पहुंच तो गए, लेकिन ये दूसरा जो है दो मुखी होते हुए ये हो नहीं पाया। इस वजह से इनका होते होते लव मैरिज रुक गए। तो उसके वजह भी दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए 22 साल का उम्र का ही है। ये देखिए इस तरह सा झुकाव जो है विवाह रेखा, अगर हृदय रेखा की ओर झुक जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाता। कई कारणों की वजह से विवाह होते होते रुक जाते हैं। हालांकि अक्सर लव मैरिज के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो इस तरह सा नतीजा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। शादी होने का ही है लेकिन शादी हो नहीं पाते, तो इस कारण ये बेचारा डिप्रेशन में चले गए थे। ये देखिए मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इस तरह सा यबोसिन बनना ये अत्यंत अशुभ माना गया है। ये कम से कम 21-22 साल की उम्र की है। अगर इस तरह से रेखा किसी के हथेली में भी बनेंगे तो ये लव मैरिज को
दर्शाता है, यानी कि अनसक्सेसफुल लव स्टोरी। लव तो बहुत गहरा होता है, लेकिन उस लव में कुछ भी नहीं रहते, कामयाब कभी नहीं रह पाते, कामयाब होते ही नहीं। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी ये जातक 39 ईयर्स की हैं, तो ये जा करके ये 34 ईयर्स में इनका शादी हुआ है। तो हालांकि अभी ज़िंदगी सही चल रहा है इनकी। अभी आइए इनका मंगल पर्वत देखते हैं। पहला मंगल सही है, ये दूसरा मंगल अत्यंत शुभ है। जातक कई साल डिप्रेशन में गया, तब भी ये मंगल ही ऐसा ग्रह था जो इनको सुरक्षित लाया। इस तरह से रेखा अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे, इस तरह से एक चतुर्भुज बन भी रहा है, यानी इस एज के बाद सुरक्षित अगर रखा है तो ये है मंगल देवता। इनके हथेली में मंगल बहुत ही उत्तम जगह हैं, बहुत ही प्रभावशाली है इनके मंगल। साथ में आइए चंद्रमा। चंद्रमा भी बहुत हद तक सही है। साथ में इस तरह सा रेखा अगर बनेंगे, यह यात्रा रेखा दर्शाते हैं, एक जिले से दूसरा जिला, दूसरा स्टेट से तीसरा स्टेट, ऐसा ही इनका आना जाना चलते रहना यात्रा रेखाओं के साथ। क्योंकि पहले भी हमने काफ़ी बोला है कि इनका माइंड लाइन जो है कमाल की है। इस तरह से माइंड लाइन अगर किसी के हथेली में भी बनेंगे, ये अत्यंत शुभ होते हैं। ये जो भी कल्पना करते हैं 100% वो कल्पना में रुचि मिलते हैं, कामयाबी जरूर मिलते हैं। दो स्पष्ट रूप से अगर किसी की मस्तिष्क रेखा बनेंगे तो ये कामयाबी तो 100% देंगे। साथ में दोस्तों, अगर इस तरह सा अगर किसी के हथेली में शुक्र का चित्र अगर बनेंगे तो ये काफ़ी बढ़िया होते हैं, एक शुभ लक्षण होते हैं, एक लग्जरियस लाइफ के लिए, भौतिक सुखों के लिए। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इस तरह सा खाड़ी रेखाएं रहना, ऊर्ध्व रेखाएं रहना, ये अत्यंत शुभ माना गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये गाड़ी ले सकते हैं, ये भूमि ले सकते हैं, ये घर बना सकते हैं, अपने फैमिली के साथ ये सुखमय जिंदगी जी सकते हैं, सेक्सुअली लाइफ बहुत ही बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं। साथ में इंटेलिजेंट को भी ये दर्शाता है। इस तरह से ये वो सीन अगर बनेंगे, वो भी अंगूठा में, तो ये बहुत कुछ कहलाते हैं। पहले की वीडियो में भी बार बार हमने बोला हुआ है, ये अत्यंत शुभ होता है, सिक्स सेंस को दर्शाता है। अभी आइए इनका राहु की क्षेत्र देखते हैं। ये राहु की क्षेत्र है दोस्तों, बहुत हद तक तो इसे अच्छा नहीं माना गया है। इस तरह से काटी फूटी रेखाएं रहना, यह अत्यंत अशुभ माना गया है। इस तरह से रेखाएं रहना, राहु की रेमेडी भी थोड़ा बहुत कर लेने से इनके लिए सही रहे। साथ में दोस्तों केतु की और अगर देखेंगे तो केतु भी बहुत हद तक अच्छा नहीं माना गया। ये एक अंतिम समय रहेंगे जो इनके लिए बहुत ही खास होने वाला नहीं है। थोड़ा इनको सेहत के लिए इनको ध्यान देना अत्यंत ज़रूरी है। इस तरह से जबड़ा देखने के लिए ये देखिए एक यवोसिन भी बना हुआ है। अगर ये यवोसिन ना बनते तो बहुत ही सही होते दोस्तों। यवोसिन बनना अच्छा नहीं है, लेकिन हेल्थ इशू आने का संभावना होते हैं। थोड़ा हेल्थ के ऊपर थोड़ा ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सोचें, एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा कर ले, खान पीने में थोड़ा ध्यान जरूर दें। बहुत कुछ हम भी सही कर सकते हैं रेमेडी दे कर। मेरे पास लाखों करोड़ों रेमेडी है। जो एक रेमेडी कामयाब नहीं होगा तो मैं दूसरा अप्लाई करता हूँ, दूसरा अगर कामयाब नहीं होगा तो तीसरा करता हूँ, अगर तीसरा भी कामयाब नहीं होगा मैं चौथा बार कोशिश करता हूँ, अगर चौथा बार भी कामयाब नहीं होगा तो पांचवा बार हम कामयाब करते हैं। ऐसे ही हम रेमेडी करते ही हैं, वो भी बिल्कुल फ्री मुफ्त में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इनके लाइफ लाइन, ये इनका हो गया फेट लाइन। इस तरह से रेखा बनना, साथ में इस तरह से रेखा जोड़ करके आना, मस्तिष्क रेखा के साथ एक चतुर्भुज बनाना, ये अत्यंत इसे भी शुभ माना गया है। साथ में इस तरीके का अगर सेविंग्स वर्क्स बने तो ये भी बहुत ही सही होते हैं दोस्तों। एक मनी ट्रैंगल की जैसे दिखने के लिए मिल रहा है, ये अत्यंत शुभ माना गया है दोस्तों। साथ में ये हेल्थ इशू है, अगर बुध पर्वत पर एक रेखा इस तरह से अगर चला जाते तो इनके लिए सही होते, लेकिन दोस्तों इस तरह से इनके हथेली में बने नहीं है। जो इस तरह से आया हुआ है तो ये इसे अच्छा नहीं माना गया है। सो चलिए, मेरे से जितना हो सकता है मैं रेमेडी इनको ज़रूर दूंगी।
और ईश्वर अल्लाह से दुआ करता हूँ हमेशा इनको भी सही सलामत रखे, स्वस्थ रखे। और दोस्तों आप सभी को स्वस्थ रखे। हेल्थ अगर सही रहेंगे, स्वास्थ्य अगर सही रहेंगे तो बाकी सब मामले में आप जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप अपने हाथ को एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरा हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कृपया आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें। साथ में आप लोगों को हाथ जोड़ के एक विनती है कि आप काफ़ी लोग व्हाट्सएप ने अब फ़ोटो दिया हुआ है, लेकिन उस हिसाब से मैं वीडियो रिलीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे यहाँ जब भी शेड्यूल बन जाएंगे तो मैं आपके नाम सहित आपका वीडियो रिलीज़ दे दूँगी। आप फिक्र मत कीजिए। ईश्वर अल्लाह से दुआ कर तो आपके मनोकामनाएं पूरा करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।